आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की तरफ से आज के सेगमेंट में मैं आप लोगों के लिए जियोलॉजी पार्ट 55 लेकर हाजिर हूँ। इसे हमें तकनीकी रूप से उपलब्ध कराने में सहयोग रहा परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर को मैं नमन करती हूँ। और आज की कहानी के बारे में बात करते हैं। देखिए, प्राचीन अगर हम साहित्य की बात करते हैं तो उसमें मूर्तियों तथा भवनों के लिए उचित शैल का चुनाव के संबंध में हम आपसे बात करेंगे कि कैसे कैसे चुनाव किया गया, सिलेक्ट किया गया। अब देखिए, एक क्रम होता है शैलों का और उसी के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। अब भाई, अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो कितना साइंटिफिक है और उसका तर्क आधारित है, यह भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना तर्क के तो कोई काम किया नहीं जा सकता है। और अगर हम व्यवहार में उन नियमों का पालन होता था कि नहीं होता था, यह कितना होता था, यह तो देखिए गहन अध्ययन का सब्जेक्ट ही हो सकता है। फिर भी कुछ बातें तो आसानी से देखी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज प्रेजेंट टाइम में मूर्तियां सबसे ज़्यादा संगमरमर का बनाने में प्रयोग हो रहा है। अब संगमरमर में बहुत सारी वेराइटीज़ मिल जाती हैं, कलर मिल जाते हैं और एक्चुअली ये सॉफ्ट हैं, मुलायम होते हैं पत्थर। अब जब इतनी सारी क्वालिटीज़ होती हैं तो वो दिखने में क्या है, सुंदर और आकर्षक यानी अट्रैक्ट भी करता है लोगों को। और सॉफ्ट होने की वजह से यानी मुलायम होने की वजह से आसानी से तराशा भी जा सकता है। परंतु संगमरमर की प्राचीन मूर्तियाँ बहुत कम मिलती। प्राचीन काल में संगमरमर की मूर्तियाँ नहीं आपको मिलेंगी। अब देखिए, भारत की बात करें तो मूर्तियों का चलन मौर्य काल से या ईसा पूर्व 4वीं-5वीं शताब्दी से मिलने लगती है। अब अशोक के स्तंभ के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं और उन पर बनी सिंह तथा अन्य प्राणियों की प्रतिमाएं सब जानते हैं। अशोक का सिंह शीर्ष तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जो सारनाथ वाराणसी के संग्रहालय में रखा है और वहीं सारनाथ में ही गड़ा था। यह चुनार सैंडस्टोन का बना है। उसी संग्रहालय में उसी सैंडस्टोन की बनी विशाल 12 प्रतिमा और बोधिसत्व की प्रतिमाएं भी दर्शनीय हैं। अब बात करेंगे बालूकाष्म या सैंडस्टोन प्रतिमा निर्माण के लिए। उस टाइम बड़ा लोकप्रिय शैल था। उसी का कायांतरित और अधिक कठोर रूप क्वार्ट्ज जाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वार्ट्ज जाइट। सैंडस्टोन औषधि शैल होने के कारण संस्तरित होता है, इसीलिए इसकी समतल पट्टियाँ निकलती हैं। क्वार्ट्ज नामक कठोर खनिज का बना होने के कारण यह टिकाऊ भी काफ़ी होता है। ऐसा ही एक सफ़ेद चित्तियों से भरा लाल रंग का सैंडस्टोन पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान की ओर पाया जाता है। मूर्ति और भवन निर्माण के लिए यह भी कलाकारों को बहुत पसंद था। अब हम बात करेंगे कुषाण काल और उसके बाद गुप्त काल में मथुरा क्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश में है, मूर्ति निर्माण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया और मथुरा कला नाम का एक मूर्ति निर्माण का वर्ग ही बन गया। वे सब मूर्तियाँ इसी स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन की हैं।
बाद में इसी के भवन भी खूब बने। कुतुब मीनार, दिल्ली का पुराना किला, आगरे का किला, लाल किला आदि इसी पत्थर के बने हैं। भूवैज्ञानिक भाषा में चुनार, सैंडस्टोन और यह स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन दोनों विंध्यन सुपर ग्रुप के कहे जाते हैं। जैसा कि हम पहले आपको अभी बता चुके हैं कि संगमरमर जो है सुंदर, आकर्षक और विभिन्न प्रकार के मिलने वाला चिकना और पट्टियों के रूप में आसानी से टूटने वाला पत्थर है, परंतु सॉफ्ट होने की वजह से बहुत लोकप्रिय नहीं था। इससे बनी पुरानी मूर्तियाँ कम ही मिलती हैं। बनती तो होंगी पर शायद टिकी कम होंगी। इमारतों में ताजमहल तो सर्व प्रसिद्ध है, परंतु उससे भी पहले का चित्तौड़ के किले में स्थित महाराणा कुंभा का बनवाया हुआ विजय स्तंभ संगमरमर का ही बना है। माउंट आबू के भी कुछ मंदिर हैं। सुंदर वास्तु तो ठीक है, परंतु संगमरमर का किला बनवाने की किसी ने भी नहीं सोची। चित्तौड़ का किला भी सैंडस्टोन का ही है। मूर्ति निर्माण के लिए निकट उपलब्धता एक स्वाभाविक मुद्दा था। महाराष्ट्र में बेसाल्ट सेल्स हर जगह मिलता है। अग्निशैल है, परंतु लावा की परतों का बना होने के कारण आसानी से टूटता है। वहाँ की बनी अधिकांश मूर्तियाँ बेसाल्ट की हैं। अब एलिफेंटा और एलोरा प्रसिद्ध ही है। महाराष्ट्र के अत्यंत अभेद्य प्रसिद्ध किले बेसाल्ट के ही बने हैं। ग्रेनाइट का एक अन्य लोकप्रिय शैल रहा है। अनेक रंगों में मिलता है। बड़े दानों का क्रिस्टलीय शैल है और क्वार्ट्ज फेल्डस्पार खनिजों का बना होने के कारण काफ़ी कठोर होता है, इसीलिए इसका भी खूब प्रयोग कलाकारों ने किया। चेन्नई के पास मामल्लपुरम, महाबलीपुरम के शिल्प ग्रेनाइट के बने हैं। इसके अतिरिक्त भी नाइस सिस्ट, लाइम स्टोन, चार्नोकाइट, क्वार्ट्जाइट आदि शैल भी मूर्ति और वास्तु निर्माण के लिए बहुत उपयोग में लाए गए। गोवा और कोंकण में स्थानीय लैटेराइट भी खूब प्रयोग हुआ। उत्तराखंड, हिमालय क्षेत्र की अधिकतर मूर्तियाँ क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जिस्ट आदि की बनी हैं। यह जो सब्जेक्ट है बहुत ही विस्तृत है और यहाँ भूविज्ञान की जो हमने आपको कहानी में इसको काफ़ी जितना बताना चाहिए काफ़ी संक्षिप्त में बताया गया है, आपके सामने प्रस्तुत किया गया है और यहीं पर हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करिए जो लोग इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। आप सभी के आदर, सम्मान और स्नेह पाकर मन को बहुत प्रसन्नता हुई। आप सभी को तहे दिल से बहुत शुक्रिया। नमस्कार, बाय।